नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्ने बहुत सौभाग्य का अवसर है हम सभी के लिए। निगोद पर्याय से निकल कर के वो 608 जीव जो थे, उन 608 में से अनंत काल में 608 तो सिद्धालय में विराजित हो गए और अनंत जीव राशि अभी भी निगोद में पड़ी हुई है, जो कभी वहाँ से निकली है। किंतु उनमें से जो 608 निकले हैं, उनमें से एक मैं हूँ। इस बात का हमें भरोसा है कि ये बात पता है कि नहीं? 608 जो निकले उसमें से एक मैं हूँ, और वह जो मैं एक हूँ वो किसी के आशीर्वाद से वहाँ से नहीं निकला। जब दौलत राम जी छैढाला में बात कहते हैं, दुर्लभ लही जो चिंता बढ़े क्यों पर्याय रस पर्याय की प्राप्ति होना चिंतामणि जैसी दुर्लभ है, तो निगोद से इस जीव का निकलना कैसे आसान होगा। लेकिन अगर हम उसे कठिन मानते हैं, उस कठिन काम को किसने किया है? किसने किया है? हमने नहीं बोला, किसने किया है? मैंने किया है। पॉसिबल था कि इम्पॉसिबल था? वर्ड तो क्या है? इम्पॉसिबल। वर्ड क्या है? इम्पॉसिबल। बट किसी ने इसको डेफिनेशन जब की, इसको डिटेलिंग, तो इम्पॉसिबल को जब आप लिखेंगे प्रॉपर्ली, आई को कैपिटल करें, एम को कैपिटल करें और उसके बाद पॉसिबल लिखें। आई एम पॉसिबल। क्या कहना चाह रहे हैं? पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? निगोद से निकलना, कि संसार से छूटना। निगोद कहें, विचार गति कहें, सब संसार है। और ये संसार कोई बाहर नहीं है, सब कुछ अपनी अज्ञानता ही है। जिसने सोच लिया है कि नहीं हो सकता, तो नहीं ही हो सकता है, और जिसने ठान लिया है कि होके रहेगा, उसका कोई रोक सकता नहीं। मान लिया तो हार, ठान लिया तो, यानी एक बार ये बात आपने मान ली कि नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, और ठान ली तो ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं चल रही। क्या कह रहे हैं? ये वो मोटिवेशनल स्पीच नहीं चल रही है कि जब वीर रस की बात कही जाए तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसके बाद थोड़ी देर साधन में वात्सल्य का विलंब हो तो आप उल्टा प्रारंभ हो। वो वाली बात नहीं चल रही। यहाँ पे जिनके शासन में हम बैठे हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हम भगवान महावीर के शासन में, अभी तो हम उनकी छत्र छाया में। 2700 वर्ष बीते हैं और लगभग अभी 18,500 वर्ष का काल जो बाकी है। बात इतनी ही नहीं है, जब भी ये चर्चा की जाएगी कि ये किसके शासन के जीव थे, तो हमारा नाम किससे जोड़ा जाएगा? भगवान महावीर। यदि भी उन्हें निर्माण हो गया, लेकिन शासन उनका, अरे अभी नहीं, इनका शासन तो अभी बहुत दीर्घ काल चलेगा। कहाँ तक जाएगा इनका शासन? जो अगली 24वीं होगी, प्रथम तीर्थंकर होंगे, उनके समय तक जो शासन काल कहलाएगा वो किसका कहलाएगा? महावीर भगवान का शासन। उन महावीर के शासन काल में हम हुए हैं, और हमें उनके ही मंगल मार्ग की आराधना समझने का सुंदर अवसर मिला। पंचकल्याण महोत्सव भी हमने जो किया था, उसका एकमात्र ध्येय उद्देश्य यदि हम देखें तो हर कार्य और प्रयोजन के पीछे एक लक्ष्य तय करना आवश्यक है। टोटोमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के प्रवर्तन नहीं करता। हमने यह जो आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? पद्धति बुद्धि की हर साल आता है वो तिथि, तो करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये उद्देश्य है
कि इसमें कुछ अपने हित को साधना, ये हमारा उद्देश्य है। नहीं तो एक सामाजिक व्यवस्था बन जाती है, चर्चाएं होती ना, ऐसा कैसा करना है, कैसा करना है, कैसा करना है, कैसा रूपक रखना है, 2 दिन का रखना है, 3 दिन का रखना है, 1 दिन का रखना है, करना है कि निपटाना है। क्या कह रहे हैं? ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, अच्छे शब्द तो नहीं है। कार्यक्रम पंच कल्याण कितने निपट गए, गीत गाते रहो, कितने तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण। वो तुम्हारे कल्याण के लिए रुकते हैं या विकल्प भी करते हैं, उनका तो नहीं होता है पक्का है। और तुम्हें अपना करना हो तो किसी के भरोसे बैठना नहीं। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र ग्रंथ का सहज योग से अपन ने आज यहाँ पर विधान किया है। ये भी कोई तय किया हुआ तो नहीं होगा, मुझे लगता है ये हमारा और तुम्हारा तय किया हुआ तो नहीं था, परंतु यह भगवान महावीर के केवल ज्ञान में अनंत काल पहले ही, यानी अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में तो पहले ही तय हो गया था। आज इस तिथि पर भगवंत महावीर स्वामी की साक्षी में हम और आप सब आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र ग्रंथ का ही यहाँ पर विधान करेंगे, गुण चिंतन करेंगे, उसके अर्थ भाव को समझेंगे। नई बात तो सर्वज्ञ भी नहीं कह सकते, जो वस्तु स्वरूप है बस वही आता है। आप इसमें एक बात समझिएगा, बहुत सामान्यतः हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब बहुत समझदार हैं। हमें समझना सिर्फ इतना है जितने पे प्रयोजन सिद्ध हुए। सारी जिनवाणी, सारा द्वादशांग हमारी वर्तमान शिवसम ज्ञान सामर्थ्य के आगे बहुत है, और हमारी ताकत सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन कितना समझना जरूरी है, जितने में अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। कई बार अध्ययन से भागने का कारण लोग ये बताते हैं वैसे बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है, बहुत विस्तार है, और हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है। और दूसरी बात है, हमें मरने की भी तो फुर्सत नहीं है। क्या कह रहे हैं? मरने के लिए भी तो फुर्सत चाहिए, तब पढ़ने के लिए फुर्सत निकालें। बोलो, मरने के लिए कितना समय लगता है? यानी सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें आगे पूछने की जरूरत नहीं, सब बात करें। एक समय लगता है, एक समय। एक समय किसको कहते हैं? एक समय किसको कहते हैं? 1 मिलीसेकंड से भी कम। हाँ, ये अपने साइंस की भाषा में बोल रहा है वो, 1 मिलीसेकंड से भी कम। ठीक है, ठीक है, उसने साइंस की तरफ से बोला। जब भी विज्ञान की तरफ से बात की जाएगी तो इसी ढंग से उस प्रमेय को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर आगम दृष्टि से बोलें, सर्वज्ञ दृष्टि से कहें, तो एक समय की जो व्याख्या आगम में की गई है, ये जो आप पलक झपकते हो उसमें असंख्यात समय होता है। अब आप समझिए, एक पर्याय की स्थिति कितने काल की? एक समय की। स्वाध्याय कब पूरा करना है? 10:30 तक। ठीक है, 10:30 तक स्वाध्याय किस किस का पूरा होगा? कौन कौन बैठेगा? ऐसी बात अगर हम करते हैं ना तो कहते हैं भाई साहब आप शुभ शुभ बोलो, मंगल शुभ बातें कर, अशुभ बातें नहीं करो। अशुभ मतलब क्या? यानी सत्य स्वरूप का परिचय कराना मोही जनों के सामने अशुभ है, और जैसा है उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। शुभ बोलिए। शुभ मतलब क्या? क्या बोले? अगला 10वां वार्षिक महोत्सव में भी आप और हम सब फिर से बैठेंगे, फिर मिलेंगे, और जब तक जान में जान है तब तक हम जिन शासन में रहेंगे, भगवंतों की भक्ति पूजा करेंगे। ये जो बात हम कह रहे हैं, ये अंत है कि हमारी विषय वासना। क्या कह रहे हैं? हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, जानते तो हैं पर मानते नहीं, और ऐसा जानपना कुछ भी कार्यकारी नहीं। क्योंकि तत्वार सूत्र ग्रंथ विराजमान है, इसलिए थोड़ी सी वहां से ही हम चर्चा करें, क्योंकि विधान हुआ है तो विधान का उद्देश्य होता है उसका भाव खुले, उसका अर्थ विचार हो, सामान्य परिचय आगे। यद्यपि जो तत्वार सूत्र ग्रंथ आज हमने और आपने यहाँ विधान के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये दिगंबर जैन समाज का सर्वविदित और सर्वमान्य ग्रंथ है। जब हम पाठशाला पढ़ते थे तो पाठशाला में ही जब उमा स्वामी आचार्य का परिचय दिया है अपने पाठशाला के भागों में, वहाँ पे बहुत सुंदर लाइन ये डली है, जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का होता है, वही महत्व जैन परंपरा में आचार्य उमा स्वामी कृत इस महान शास्त्र को प्राप्त है। आपको ये बात भी शायद ज्ञात होगी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो
कोर्ट में गवाही दिलाई जाती है तो कोई हिंदू होगा तो गीता पे हाथ रखता है, मुस्लिम होगा तो कुरान पे हाथ रखता है, और जैन यदि किसी की गवाही का प्रसंग बने तो उसको किस ग्रंथ पे हाथ रखाया जाता है? क्योंकि समय सार तो ग्रुप विशेष का है, पर तत्वार सूत्र तो सबका है ना। क्या कहते हैं? आत्मा तो किसी किसी का है, हम थोड़ी ना आत्मा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कौन है? वो आत्मा वो है, हम कौन है? बोलो नहीं, हम थोड़ी ना बोल रहे, तो तुम्हें को निर्णय पड़ेगा तुम कौन हो, हम नहीं बता रहे, तुम स्वयं निर्णय करो तुम कौन हो। यही पद्धति है। जब वो हाथ रख कर के बात कही जाती है तो कहते हैं मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अभी पाठशाला में एक बात आई है, सत्य कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न आया है ना? मैं तो यही मानूंगा हम सब पाठशाला के विद्यार्थी हैं और उस दृष्टि से ही विचार करें। क्या प्रश्न है? सत्य कैसे कहा जा सकता है? या प्रश्न जो लिखा है प्रश्न, क्या सत्य बोलने से, सत्य बोलने के लिए क्या जानना जरूरी है? क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है? ये प्रश्न है। बोलिए बोलिए, क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है? नहीं। तो क्या उत्तर आएगा? नहीं, पूरा उत्तर दीजिए आप। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। मैं जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा, मैं जो कुछ जानूंगा सत्य ही जानूंगा, मैं जो कुछ स्वीकारूंगा सत्य ही स्वीकारूंगा, इसके अलावा कुछ भी स्वीकार करूंगा नहीं। यह तत्वार सूत्र की साक्षी में हम अपनी गवाही दे रहे हैं। और निर्णय करने के लिए कौन बैठे हैं? सर्वज्ञ परमात्मा। किसकी अदालत चल रही है? सर्वज्ञ भगवान की अदालत में तत्वार सूत्र की साक्षी में हम यह बात विचार करने बैठे हैं। सत्य क्या करना है? विचार सत्य। आपको ध्यान होगा भगवान महावीर स्वामी के ही समर्षण की वह घटना है जब 66 दिन तक दिव्यधनी नहीं खिली, और ये सर्वविदित बात है, प्रसिद्ध बात है कि क्यों नहीं खिली। तो यही कहा गया गणधर की कमी प्रधान कारण उसमें बताई कि गणधर नहीं थे इसलिए दिव्यधनी नहीं खिली। आपको लगता है कि सिर्फ यही एक कारण रहा होगा? हाँ, हम लोगों के पास एक और उदाहरण काल जल्दी। और कुछ आगे बढ़े। हम एक देव स्तुति में एक पंक्ति बोलते हैं, आपको ध्यान भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनी है सुने विभ्रम। वहाँ गणधर की कमी नहीं बोला, वहाँ काल लब्धि नहीं बोला, वहाँ कहा भक्त जीवों का भाग्य होता है और उनके वचन योग का योग बैठता है तो दिव्य धनी खेलती है। यहाँ पे किसकी कमी थी? भव्य जीव की कमी थी कि मेरी कमी थी? अब देखो फिर भव्य जीव ने कहाँ रख देते हम। मुझे विद्वानों ज्ञानियों की जो वचन है ना बड़े अनुभव से निकलते हैं। टोटमल जी कहते हैं जीव तत्व की चर्चा भी करता है ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी और की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हम मुमुक्षु हैं कि नहीं? है कि नहीं मुमुक्षु? हैं? आपको इस बात का गौरव है कि नहीं? मुमुक्षु मतलब क्या होता है? नहीं, जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, जो इतना निष्काम है, जो अपनी पूर्णता के श्रद्धान वाला है, मोक्ष की इच्छा मोक्ष से दूर करती है। स्वर्ग की इच्छा से स्वर्ग नहीं मिला करते हैं। जो मोक्ष की भावना भाते हैं उनकी भावनाएं जब कमजोरी से पूरी नहीं होती तो असंयम के दंड में स्वर्ग मिलते हैं। सजा भोगने का स्थान है स्वर्ग। क्या कह रहे हैं? सजा भोगने का है। कहते सागर तक की उत्कृष्ट सोने की जेल में रखा जाएगा। काय में रखेंगे? अच्छा है कि नहीं है? कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को जब वहां पर बंद किया जाता है तो जेल में बंद नहीं किया जाता, उनको कहाँ बंद करते हैं? उनको बहुत सुविधाजनक स्थान पर, रेस्ट हाउस पे, उनके ही घर में। और क्या किया जाता है? नजर बंद। कितना आनंद है, सारी सुविधाएं। बोलो आनंद है कि नहीं है? अरे बंधन किसे प्रिय है?
आप ध्यान दीजिए, मैं उस घटना पर चलना चाह रहा हूँ। जब दिव्य धनी नहीं खिली तो इंद्रभूति गौतम सौधर्मेंद्र को ये विचार आया। ये सब प्रसंग आप सबके सुने हुए हैं, हम सिर्फ उसमें से थोड़ा सा चिंतन करके कुछ अपना हित साध सकें, वो बात देखना है। तो जब वह विचार आया तो उन्हें ख्याल में आया, बुद्धि ज्ञान से उन्हें जाना कि यहाँ पे गणधर की कमी है और इस नियोग के बैठे बिना दिव्य धनी का योग नहीं हो रहा। तो गणधर को लेने के लिए वो चल पड़े और वो गौतम गणधर स्वामी के पास पहुंचे, इंद्रभूति गौतम के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। क्या कह रहे है ना, पूछा था, ध्यान है। हम सामान्य तौर पे कहें तो उसमें पूछा था कि 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, सकल इच्छा क्या है, यही पूछा था ना। और जब यह पूछा तो उस समय तक वह ब्राह्मण गौतम जो थे उनका ज्ञान कितना था, हल्का नहीं था, कम नहीं था। लेकिन वहां एक लाइन लिखी है पवैया जी की पूजन विधान में कि जब ये बात उन्होंने सुनी प्रश्न तो उनका माथा चकरा गया। क्या लिखा था? और गलत बोलने का भी भाव नहीं आया, लेकिन मान कषाई को कर रही थी कि अगर मैंने 500 शिष्य के सामने इनको जवाब दिया, इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको ही नहीं मानता है सौदा ये पता नहीं है ना, इसलिए ऐसी भाषाएं निकलती हैं, इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। क्या देख लोगे? अपने को नहीं देख पाए, दूसरे को क्या देखोगे? हाँ, तो बोलता है तुम्हारे गुरु से बात करेंगे, हम छोटे लोगों के मुंह नहीं करते। क्यों बात करें हम आपसे? वो तो यही चाह ही रहे। क्या कह रहे हैं? तुमने तो उनके मन की बात कह ली, वो चाह रहे थे कि आप चलो। किसके लिए ले जाना चाह रहे थे? सबके भले के लिए। ये पहुंच जाएंगे तो वहां पर दिव्य धनी प्रारंभ होगी, लाभ मिलेगा सबको, हमको भी कुछ सुनने मिलेगा। 66 दिन हो गए, कितना बैठेंगे, कितना इंतजार करेंगे? किसके लिए थी व्यवस्था? बोलिए। उसमें से अगर हम सबसे पहले पॉइंट पर आए और जो पूछा गया प्रश्न था तत्व किसे कहते हैं, और यह तत्वार सूत्र ग्रंथ का जो प्रणयन हुआ है वो इसी से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? तत्व किसे कहते हैं, तत्व और अर्थ। और एक और नाम इसका है मोक्ष शास्त्र। क्या नाम है? मोक्ष शास्त्र, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। और तत्व किसे कहते हैं? ये पीछे तक के लोग बोलना, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो बहुत विचार करने की जरूरत है कि हम कितने गहरे पानी में। क्या कह रहे हैं? हम कहीं भ्रम से ये मान के तो नहीं बैठे धर्म चल रहा है, क्योंकि धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। तत्व स्वरूप प्रयोजन भूत है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण किया। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा ग्रंथ, उसमें भी एक गाथा ऐसी डाली है कि आयु अल्प है, आगम विस्तार बहुत है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपना हित प्रयोजन साध सके। क्या कह रहे हैं? ये जो तत्वार सूत्र है 10 अध्याय में विभक्त, 357 सूत्र, और इसकी टीकाओं के ऊपर जाएंगे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जो आपके ज्ञान में तो है ही। गंधहस्ती महाभाष्य जैसा महान ग्रंथ भी आचार्य उमा स्वामी की टीका के रूप में उद्भव हुआ था समंत भद्राचार्य के द्वारा। कितने? 84,000 श्लोक प्रमाण। आप सोच सकते हैं कि वह 10 सूत्र कितने, एक 10 अध्याय की व्याख्या कितनी, सूत्रों की व्याख्या कितनी। तो बोलो इतनी यदि चर्चा करेंगे तो कठिन लगेगा कि नहीं लगेगा? और हमारे पास समय कितना है? हाँ? अल्प है, अल्प समय है ना, आधे घंटे बचे हैं। मुझे तो घड़ी आप लोगों ने हमारे लिए तो लगाई है। क्यों? कि आप घड़ी देखो और सबकी आकुलता की जिम्मेदारी आप। पाप लगे तो आप जानना, क्योंकि अगर किसी को भी आकुलता हुई उसका पाप किसको लगेगा? आप ही को लगेगा, क्योंकि आप आकुलता देने बैठे हो। बोले भैया बुलाए काय को थे? आकुलित होने की, आकुलता का अभाव करने की बात समझ रहे। तो वहां पे जो प्रश्न किया गया है तत्व किसे कहते हैं, वहां जो प्रश्न किया गया था वो मूल चीज है। तो एक नाम है मोक्ष शास्त्र, एक नाम है तत्वार सूत्र। अपर नाम हम उसे मोक्ष शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग का ही निरूपण किया गया है। और मोक्ष मार्ग किसे कहा? पहला सूत्र ये सबके कंठ में बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तत्वार सूत्र में यहाँ से कोई भी अपरिचित होगा।
पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है कि मोक्ष है? मोक्ष का मार्ग है। मतलब जो इस मार्ग से चलेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष किसे कहते हैं? कि पूर्ण निराकुल आनंदमय दशा का नाम मोक्ष है। सिद्धालय का नाम मोक्ष है, ये पर्याय अपेक्षा से कथन है। वास्तव में सिद्धालय ने किसी क्षेत्र विशेष का नाम मोक्ष नहीं होता। और शायद आपको ये ज्ञात भी होगा कि मोक्ष में रहने वाले सभी जीव सुखी भी नहीं होते। क्या कह रहे हैं? मोक्ष में रहने वाले सभी सुखी नहीं होते। कैसी अटपटी सी बात लगती है। अगर किसी ने नहीं उस पर विचार नहीं किया तो थोड़ी अटपटी लगेगी, और आगम पद्धति से देखेगा तो समझ में आएगी। मोक्ष में रहने वाले सभी सुखी नहीं है। कौन सुखी है? सिद्ध सुखी है? नहीं, जो अपने में है वह सुखी है। कौन सुखी है? वहां तो अनंत निगोदिया भी है, निरंतर गाना हो रही है। आप भी सिद्धालय होके आए हो, मैं भी सिद्धालय होके आया हूँ, पर हम लौट के बुद्धू घर को आए हैं। क्या कह रहे हैं? हम लौट करके आए, एक बार नहीं। जो बाबू युगल जी की हम 12 भावना की पंक्ति बोलते हैं, कण कण को जी भर भर। इस कण कण में क्या समझ रहे हैं हम? कि हम सिर्फ ये मध्य लोक, ढाई द्वीप, ये क्षेत्रों को समझ रहे हैं? अरे नहीं, एक भी लोकाकाश का ऐसा प्रदेश नहीं रहा जिसको हमने छुआ ना हो। एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत सुखी सिद्धों के बीच में जाकर के भी हम दुखी के दुखी लौट के आए। इससे बात पता चलती है, सुख कहीं बाहर से नहीं मिलता। सुख किसी क्षेत्र में नहीं है, सुख किसी स्थान में नहीं है, सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। सुख का त्रिकाल कारण यदि कोई है तो वह आत्मा है, जहां वह विद्यमान है। तो यह जो मोक्षशास्त्र तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इस तत्वार सूत्र ग्रंथ में 10 अध्याय और 357 सूत्र, ये सामान्य चर्चा। प्रथम संस्कृत भाषा का ये पहला ग्रंथ था, और आचार्य कुंद स्वामी के बाद द्वितीय शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी हुए। और आचार्य उमा स्वामी जो हुए, इन्होंने ये तत्वार सूत्र ग्रंथ की जब इनके माध्यम से रचना हुई तो आचार्य पदवी उन्हें मिली। उमा स्वामी आचार्य द्वितीय आचार्य हुए कुंद आचार्य के बाद, वो सबसे समर्थ आचार्य हुए आचार्य परंपरा में। यानी आप ये समझ लीजिए कि सर्वांगीण चारों योग का यदि समावेश देखना हो तो ये तत्वार सूत्र एक ग्रंथ है। यद्यपि अभी यहाँ से अपना उपक्रम सतपथ का समय 4 वर्ष चल रहा है और अपन सब उसमें परिचित हैं, जुड़े हुए हैं। और आज प्राकरणिक चर्चा तत्वार सूत्र के अनुसार थोड़ी सी करते हैं। पहले प्रश्न के ऊपर आवे हैं, तत्व किसे कहते हैं? इस ग्रंथ के ही नाम पर तत्व किसे कहते हैं? मैं जानता हूँ ये प्रश्न कोई कठिन भी नहीं है और सबके ज्ञान में है। पाठशाला तो सब पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? पाठशाला कौन कौन नहीं पढ़ा? हाथ उठाइए। वो जो नहीं पढ़े हैं वो सब हमारे लिए कहना चाहिए क्षमा के पात्र हैं, और जो पढ़े हुए हैं लेकिन विस्मरण कर गए हैं वह दंड के पात्र। क्या कहें? जो पढ़े ही नहीं है वो क्षमा के, करुणा के पात्र है, लेकिन जो पढ़ के और भूल गए हैं, आप अपने को कौन सा पात्र मानते हो? दंड का मानते हो कि क्षमा का? कुछ लोग तो बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो बोले वो फंसे। कौन बोल के फंसे? क्या करना है? केवल ज्ञानी परमात्मा तो जानते ही हैं हम कौन है। बोलो, तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, एक सूत्र और एक परिभाषा समझ में आ गई श्रद्धान में तो निर्भरता। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व। और नहीं तो फिर करते रहो सीधी। कितना उपक्रम किया जाए, कितना बदला जाए। अच्छा, सारा उपक्रम और प्रयास जीव तत्व को न समझकर पर में करता है, और तत्व कहते हैं तत्पना। तत्पना मतलब जो वस्तु है, और वस्तु आप स्वयं भी है। मैं भी कौन हूँ? मैं जीव नाम वस्तु हूँ कि नहीं हूँ? इस बात की खबर है कि नहीं? मुझे पता है कि नहीं जीव किसे कहते हैं? बोलो बेटा, आप बताओ जीव किसे कहते हैं?
जो जानता देखता है सुख का अनुभव करता है उसे जीव। जिसमें ज्ञान होता है, सबसे मेन चीज अपने को उसमें पहली बोलना है ना। जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान होता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जो कि मैं क्या कह रहे हैं, जो मतलब वो जो 7 तत्व लिखे हैं, 6 द्रव्य लिखे हैं, वो कि मैं। तो मैं क्या करता हूँ, जानता देखता हूँ, मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ, मुझ में ज्ञान है। ये बात जब अपनी प्रतीति में आती है तो सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है। लोग कहें सर्वज्ञ के ज्ञान में, केवल ज्ञान में इतना झलका, हम कैसे मान लें कि सब सच है ना। मेरु सूक्ष्म दूर अंतर पदार्थों की बात की गई है, यहाँ तक हम गमनागमन नहीं, हमारा ज्ञान, हम तो गए नहीं, हमने देखा ही नहीं। कितने लोगों ने तो नरक भी नहीं देखा, क्या करें। वो भी कई बार पूछते हैं ऐसा होता ही है। एक जन ने पूछा सच में ऐसा नरक होता है कि बच्चों को डराने के लिए चित्र बनाए गए? सच बता रहा हूँ, हमारे मंदिर में छिंदवाड़ा में पाठशाला में चित्र बने हैं। आपके यहाँ भी साथ आए थे ना, वहीं से छिंदवाड़ा से आए थे। तो वो किसी ने पूछा कि ये सही में ऐसी चित्र होते हैं नरक, कि ये वास्तव में सिर्फ बच्चों को भय पूर्वक मार्ग पे लाने के लिए बना दिए गए? क्या उपाय है बताओ, क्या उपाय है? इसका उत्तर क्या दिया जाए? वो कहता मेरा मन नहीं मानता कि नरक होता है, क्या उपाय है? सीधा सा उत्तर, एक बार जाके देखिए तो क्या बोलते, क्या उपाय है? हाँ, आपको पता है वो जो चित्र बनाए गए हैं बहुत आंशिक उदाहरण के तौर पर उदाहरण है। वहां की जो वास्तविकता है उसको तो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। जो जीव वहां पे उस दुखों का वेदन करता है सिर्फ वो जानता है। वचनों से नहीं कहा जा सकता, व्याख्याओं में नहीं बताया जा सकता, लेकिन संकेत से जो समझ जाए वही समझदार है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। जिसे जीव तत्व का श्रद्धान होगा उसे 7 तत्वों का स्वरूप समझ के वेद ज्ञान भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जैसे ये पता लगेगा कि सर्वज्ञ ने जीव की ये परिभाषा बताई और वह लक्षण मुझ में घटता है और मैं ज्ञान गुण लक्षण वाला हूं, तो मैं अपने ज्ञान से शेष द्रव्यों को जान सकता हूं कि नहीं जान सकता। और जैसा स्वरूप मेरा है ऐसे ही शेष द्रव्यों का स्वरूप भी है कि नहीं। किसने निर्णय किया? मेरे ज्ञान से। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसी को तत्व कहते हैं। शक्कर का क्या भाव है? मीठा। सोने का आज का भाव क्या है? सोने का आज का भाव क्या है? आप लोगों को नहीं पता सोने का भाव? अच्छा मुझे ये बात बताइए, 10 साल पहले सोना सस्ता था कि आज सस्ता है? 10 साल पहले सोना सस्ता था कि आज है सस्ता? अरे 10 साल बाद तो महंगा होगा कि नहीं होगा? कुछ मन में ऐसी कचास नहीं लगती है कि 10 साल पहले जब मौका था थोड़ा खरीद के रख लेना चाहिए था? और उस समय का 1 लाख आज का कितना होता? बोल तो दो। 3 गुना। ये निकल के आई मन की। मन गए 100 गुना हो गया साहब। क्या हो गया? भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा कि भाव तो वही रहा। तुमने जिसे खबर मानी भाव की, वो तुम्हारी मान्यता झूठी थी। हमारा दुख इस बात का है कि सोने का भाव बढ़ गया और हम ले नहीं पाए। हम सोना विहीन रह गए। हम सो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास सोना नहीं है, और कुछ लोग इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि उनके पास सोना है। ऐसे ही है ना। हमारे पिताजी जब भी यात्रा में जाते थे, तीर्थ यात्रा में, तो मम्मी को कहते थे कुछ भी सोने का पहन के नहीं चलना। क्यों? तुम्हें नहीं आए वो तो ठीक ही है, तो तुम्हारी चिंता में हमारी भी नींद खराब हो। और कम से कम जब संवेद शिखर जाओ तो उधर तो बिल्कुल गलती से पहन के नहीं जाना, क्योंकि वो तो वितरागी वैरागियों का, संयमियों का क्षेत्र है। वहां तो ये भोग साधन लेके जाना ही नहीं तो तुम्हें तो भगवान मिलने ही नहीं वाले। अब देखो खबर तो सब है, ऋषि के प्रवचन में खबर छे, बड़ी खबर छे, लेकिन विचार पूर्वक निर्णय नहीं किया। मूल जो कमी है बस वो रही कहाँ पर है? विचार नहीं किया। और कब नहीं किया? जब विचार करने की सामर्थ्य है तब।
बल्कि प्रयोजन भूत है। मैं जो बात कर रहा था रत्नकर्ण शावकाचार्य में ये बात आई कि करना क्या, वहाँ लिखा है देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि का तो प्रथमतः निर्णय कर लेना। बाकी के विस्तार विकल्प की हम बात नहीं कर रहे। देखो आचार्य देव ने कितनी सुंदर ढंग से हमको समझा दिया। तुम सिर्फ 7 तत्व 6 द्रव्य, अब मैं आपसे कहता हूँ 7 तत्व और 6 द्रव्य की बात को विस्तार से समझ के निर्णय किया तो बचेगा क्या? पूरा द्वादशांग तो उसी में समाहित हो जाएगा ना, बचेगा क्या? पूरे 10 अधिकार तत्वार सूत्र के देखे जाएं तो 7 तत्वों की व्याख्या है, वो कुछ नहीं है। पूरे 7 तत्वों की अभी अपन ने पढ़ा था ना, एक एक अधिकार में कौन कौन से अर्घ। और देखो यहाँ का एक सहज सौभाग्य है, यहाँ पे संगीत नहीं था, नहीं तो वो राग और उस विकल्पों में मूल शब्द सारे ओझल हो गए। क्या ये भी सौभाग्य ही कहना चाहिए। कई बार किसी को जो उसका प्रेमी हो तो उसको लगता बड़ा नीरस सी चल रही थी। क्या चल रही थी? भक्ति नीरस चल रही थी। सच करो सरस भक्ति किसको कहेंगे? जिसमें थोड़ी भाव भाषा हो, जिसमें उपयोग की सावधानी हो, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर विचार हो सके तो वो भक्ति भक्ति है। अन्यथा उसमें सरस नीरसता जो हमने व्याख्या की है ये हमारी कषाय है। कौन सी है? कषाय। तो आपने आज हमने पढ़ा है भक्ति की है बिना साधन के, बिना अवलंबन के। कोई बाह्य साधन नहीं था हमारे पास, और अगर हम कदाचित कहेंगे तो थी, निर्वाणी थी, पढ़ने वाले लोग थे, आप और हम सब थे, पर उन सब में भी मेरा कार्य हो सकता है तो सिर्फ एक ही से हो सकता है, जो पंच परमेष्टि के स्वरूप में पहली पंक्ति टोडरमल जी ने डाली, निज स्वभाव साधन द्वारा। किसके द्वारा? निस्वभाव साधन। क्या कर लिया? निस्वभाव साधन से क्या काम कर लिया? हमने बाह्य साधन संसाधनों से काम नहीं किया, काम बिगाड़ा है। और उन्होंने क्या किया? निज स्वभाव साधन, यानी परावलंबन दृष्टि छोड़कर, पर लक्ष्य छोड़कर, अपने ही साधन से अपने साध्य को समझकर, उसकी प्रभुता जानकर, उसकी पूर्णता जानकर उस पूर्ण दशा को प्राप्त किया। बोलो, हमारे पास साधनों की कमी तो नहीं है ना? बड़े पंडित साहब का बोल है, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, और जो साधनों की मोहताज है वो साधना नहीं होती। तो तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु, तो पूछना भी हो ना तो इतने घोटे हैं। तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है, उसका जो भाव है वही तत्व है। आप सीधे सीधे जा रहे थे और कुत्ता अचानक देख के भौंकने लगा, अब क्या याद करना है? बोलो, क्या क्या सोचेंगे? अब सोचो, मेरा इससे पिछले जन्म का कोई वैर तो नहीं था, है? ये मेरे को ही देख के क्यों भौंकता है? मेरे भी भाई, तुम सोचो, ये भी सोचो, हो सकता तेरा मुझसे है पहले का नाता। कौन मना कर रहा है? सोचो, हो गई। सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, लोक प्रदेश इस जीव ने अगणित बार छुए हैं, सबसे सबके संबंध हुए हैं। तुमने कभी कुछ उसके प्रति वैर प्रणाम किया होगा, आज वो प्रतिफल के रूप में निमित्त कर्म बन के सामने आ गया है। लेकिन यहाँ पर हमें समता धारण करने के लिए क्या स्वीकार करना? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। अब आप सोचो, हमें प्रत्युत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमारे पास समाधान है। उत्तर उन्हें देने का भाव आता है, सफाई उन्हें देने का भाव आता है जिनकी परिणति साफ नहीं है, जिनकी परिणति निर्मल नहीं है। क्या सफाई देना? किससे कहना? हमारे आचार्य भगवंतों को तो बोलने का विकल्प नहीं है। भाषा समिति के अंतर्गत ये बात कही है। सामान्य अर्थ भाषा समिति का तो यही कहा, हित मित प्रिय वचन बोलना। लेकिन भाषा समिति का सम्यक अर्थ यह है कि निज स्वरूप के अवलंबन से बोलने का भाव ही विराम हो जाए। क्या कह रहे हैं? बोलने का किससे कहें, किसको समझाएं? आचार्य देव कहते हैं हमको तो मतवालापन लगता है। क्या लगता है? पागलपन लगता है। किसको समझाएं जब सब ज्ञान के पिंड हैं, सब समझ के पिंड हैं? हम किसको समझाएं? हम स्वयं समझ जाएं। क्या समझ जाएं? तत्व किसे कहते हैं? कितने होते हैं तत्व? तत्व कितने होते हैं? देखो, अपना समय भी हो रहा है, 15 मिनट का समय शेष है, और अपन कोई बहुत गहरी चर्चाओं पे नहीं जा रहे हैं, पर मूल में जाना ही सबसे गहरा है।
ये कोई क्षेपसम की कसरत का खेल नहीं है जैन शासन। यहाँ पर फैलाने और विस्तार करने का उपदेश नहीं दिया। गुरुदेव श्री के प्रवचन थे, कार्तिक अनुप्रेक्षा के प्रवचन के अंतर्गत एक उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत आया प्रेरणा स्वरूप। गुरुदेव श्री कहते हैं जब भोजन करते हैं और भोजन करते करते पेट भरने लगा और आप खंड वाली थाली लेके बैठे हैं, कौन सी? खंड वाली थाली। तो आप एक एक खंड खाली करते हो कि भरवाते हो? क्या करते हैं? थोड़ा सा जाओ बायोस्कोपी में आपने दाल को यहाँ लिया, सब्जी को इधर लिया, और भी जो चीज थी सबको एक में लेके आए बड़े खंड में, और बाकी को क्या किया? खाली। और कोई लेकर आएगा देगा, अभी साधारण वात्सल होगा ना, उस समय विचार कर लेना। कोई लाके देगा और आपको नहीं चाहिए है तो आप क्या करोगे? क्यों? अब तो समेटने की बेला है। क्या कह रहे हैं? विकल्प की नहीं है, विस्तार की नहीं है। अब तो कौन सा काल चल रहा है? गुरुदेव जी कहते समेटो। कहीं हम ऐसा ना हो जाए कि ज्ञान क्षेपसम के नाम पर ज्ञान का ही बोझा लेकर आकुलित तो परेशान हो। अभी कई बार लोगों को ऐसा भाई लगता है भाई साहब प्रेरणा देनी चाहिए पढ़ने लिखने की, अभ्यास की। देखो प्रेरणा अभ्यास की ही दी जाती है और हम उसको पढ़ना लिखना समझ के बैठ जाते हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अध्ययन कहाँ लिखा? कहाँ लिखा अध्ययन? अरे अध्ययन तो पहला चरण है, अभ्यास उसका सर्वोत्तम उत्कर्ष है। पहला चरण क्या है? अध्ययन। और अभ्यास कैसे किया जाता है? अभ्यास कैसे किया जाता है? अभ्यास स्वावलंबन से होता है, स्वाश्रय से होता है, स्वाधीनता से होता है, पराधीनता से अभ्यास नहीं होता। ये छोटा बच्चा है, इसे यदि क्रिकेट पसंद है तो इसको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसे बैट की भी जरूरत नहीं है, इसे सामने वाले किसी बॉलर की भी जरूरत नहीं है, परंतु इसको रुचि की जरूरत है। यदि इसको रुचि है तो इसके थाली चम्मच कटोरी जो हाथ में आएगा, कॉपी पुस्तक, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते कि नहीं? इसको कहते हैं अभ्यास, और ये रुचि पर निर्भर कर रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास है। क्यों करिए? कि भाई साहब तुम समझ लोगे तो कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा। क्या समझना है? जैन शासन सिर्फ समझने का दर्शन है, इसमें करने का तो कुछ कार्य है ही। तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? जोर से बोलो, जय महावीर। इतना तो चिल्ला लेते हैं पर ये नहीं बोल रहे। बोलो तत्व कितने होते हैं? एक बार नाम बोलिए जोर से। जीव, अजीव, वास्तव, पंच, संबंध, निद्रा, मोक्ष। पीछे वाले बोलिए। हम भक्ति तो ऐसे ही कराते हैं, आगे वाले बोलिए, पीछे वाले बोलिए, ऊपर वाले बोलिए, नीचे वाले बोलिए, एक साथ बोलिए, जोर से बोलिए। क्या कह रहे हैं? अब बोलो, मूल प्रयोजन बुद्ध बात है। बोलिए तत्व कितने? जीव, अजीव, वास्तव, पंच, संबंध, निद्रा, मोक्ष। पता है ना? हाँ जब ही तो नहीं बोल रहे, पता है हमको तो मालूम है उसमें क्या है, इसमें रखा क्या है। बोलो क्या रखा है? 7 नाम है, हमको मालूम है। आओ टोडरमल जी के पास में, मोक्षमार्ग प्रकाश। जीव जीव तत्व संबंधी भूल प्रयोजन भूत है और उसे खबर ही नहीं है। पहली में बात की, जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, बड़ा अजीब जीव है, अजीबो गरीब मानता है। जो है स्वरूप वो जानता नहीं है, जैसा नहीं है वैसा मानता है, बस इसी का नाम मिथ्यात्व है। और यही तत्वार्थ सूत्र में अगला सूत्र डाला, दूसरा सूत्र कौन सा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का, अर्थ का स्वरूप ज्ञान होना, श्रद्धान होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों में 7 तत्वों का श्रद्धान होना, 7वें तत्व प्रयोजन भूत है कि नहीं? 7वें तत्व प्रयोजन भूत है कि नहीं? लिखा है दौलत राम जी ने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही। तो 7वें तत्व प्रयोजन भूत है कि नहीं है? है प्रयोजन भूत। तो 7 तत्वों के विकल्प में लगना है ना, प्रयोजन भूत कहे तो
अपने कैलाश चंद जी साहब अलीगढ़ जो पुरानी जैन सिद्धांत प्रवेशिका निकली थी बड़े भाग, उसमें उन्होंने प्रश्न लिया सातवें तत्व प्रयोजनभूत कैसे माने जाए, तो बोले उसको ऐसे समझो कि हे उपादेय की अपेक्षा रखने कौन से हैं, छोड़ने कौन से हैं, ग्रहण कौन से करने हैं, तो ये पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, पता तो हो मैं जीव हूं और शरीर आदि अजीब, ये पाठशाला के भाग है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से, लेकिन मुझे लगता है बड़ों को मजा आए ना आए, पर जो पाठशाला का विद्यार्थी होगा उसको इतना आनंद तो आएगा ही आएगा, ये तो मेरा पढ़ा हुआ विषय था, ये तो मुझे मालूम है। गजब की बात है, वो आनंद क्षय उपशम का नहीं है, वो आनंद ज्ञान का है। किसका आनंद है? अभी यहाँ बच्चे अगर बैठे होते हैं ना पाठशाला वाले, और मैं पूछता 2+2 कितना होता है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई नहीं चिल्लाएगा, और जो चिल्लाएगा उसको इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो रुकने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद अंदर में नहीं समाता। इस बात का बोलो, आनंद हमको आता है कि नहीं आता? ज्ञान का रस हमने चखा है कि नहीं चखा? नहीं तो हमने आत्मा को अरस कहते हुए ऐसा मान लिया कि आत्मा तो नीरस है। आत्मा अरस कहा तो नीरस है आत्मा? अरे भैया, अपने ज्ञान रस से भरा है, पुद्गलादिक जड़ रसों से रसित नहीं है, उससे भिन्न। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, सात तत्व का नाम पता होने की बात नहीं चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक दृष्टांत और लिया, हिरण का दृष्टांत दिया। मैं इसलिए अब यहाँ पर आपसे पूछने का अधिकारी हूँ क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष का भी स्थापना और प्रारंभ यहीं से हुआ था, और अगर यहाँ लोग उसका समाधान नहीं दे पाए और उत्तर नहीं दे पाए तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन। तो हिरण का दृष्टांत आया ना, हिरण को सप्त स्वरों का शब्द ज्ञान नहीं पर अर्थ ज्ञान। क्या करें? भाववासना। क्या शब्द डाला? भाववासना। वो भाववासना कैसी बताइए? आप देखिए, 5 इंद्रिय की इंद्रिय आसक्तता में जीव को मरण कहा गया, यानी हर एक इंद्रिय की बात आती ना, स्पर्शन इंद्रिय में मरण, रसना इंद्रिय आसक्ति में, उसमें हिरण का जो दृष्टांत दिया है वो इस बात को सिद्ध कर रहा है आसक्ति या भाववासना कैसी होती है। और वहां ये बताया कि वो जो हिरण है, वो हिरण को संगीत सुनने का इतना राग बैठता है, इतना उसको आसक्ति है, इतना स्नेह है संगीत के प्रति कि जब पक्का संगीत सुनाया जाता है तो वो सुनने में ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता। यहाँ तक कि वह हिरण जो पत्ते के खड़कने की आवाज से सावधान होके भाग जाता था, उसको शिकारी आके बांध लेता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। इसको कहते हैं भाववासना। क्या कह रहे हैं? ये भाववासना। उसे श्रद्धान है और इसलिए तिर्यंच गति के जीवों को सम्यक दर्शन पहले हो सकता है। और हम मूंछ के चक्कर में अटक गए। और पूंछ वाले नहीं गए, मूंछ वालों को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ना मूंछ वालों को हुआ ना पूंछ वालों को हुआ, क्योंकि दोनों पर्याय बुद्धि वाले। हम कथन में कहते थे पूंछ वालों को पहले गया, पूंछ का राग छोड़ा तब हुआ, मूंछ का राग छोड़ेंगे तब होगा। कौन सी मूंछ है और कौन सी पूंछ है? बोलो। फैन फॉलोइंग कितनी है हमारी? क्या कहते हैं? बड़ा विद्वान कौन? बड़ा विद्वान कौन? फैन फॉलोइंग कितनी है, लोग कितना पूछते हैं, कितना जानते हैं। हमारे भाई साहब बोधा जी का एक कैलेंडर में बैनर छपा हुआ है, मतलब उनके घर भर भी लगा हुआ है, एक बैनर में लगा हुआ। दुनिया मुझे कितना जानती है, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं अपने को कितना जानता हूँ। इससे फर्क पड़ता है। किसको पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। किसे फर्क पड़ता है? अरे मैं अपने को नहीं जानता हूँ, इससे अनंत संसार परिभ्रमण है, और मैं अपने को जानता हूँ, इसी समय में मैं अपने को अपनापन से प्रभुता से पूर्ण देखता हूँ, तो मुझे में और सिद्धों में कोई अंतर दिखाई नहीं। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है।
ऐसा ही हूँ। ये तत्व की महिमा है पूरी। क्या कह रहे हैं? हम सब रोज जिन मंदिर आते हैं, दर्शन करने आते हो। किसके दर्शन करने आते हैं? जिन दर्शन। किनके करने आते हैं? किनके करने आते हैं? जिनेंद्र भगवान के। अच्छा, दर्शन मतलब क्या? क्या देखना उसमें उनको? कैसे देखना? आपने अपने भगवान महावीर स्वामी को देखा कि नहीं देखा? देखा। कौन से वर्ण के हैं? कौन से वर्ण के हैं? उनकी अवगाहना कितनी? 7 फुट। वर्ण कौन सा है? अरे यहाँ जो ये वाले श्वेत वर्ण के। और वो जो हो गए वो कौन से वर्ण के? कंचन वर्ण के। उनकी अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ। 7 हाथ। और यहाँ पर भी ऐसे ही है। ठीक है, सच बताओ, ये केवली का वर्णन है क्या? हाँ? बोलो। ये परिचय हमने जो दिया, सफेद धवल पाषाण प्रतिमा, और क्या कहते हैं, इतनी अवगाहना, ऐसी ऐसी मुद्रा, ये वर्णन सही है क्या? अरे भाई साहब, कहवत के, काहे के? कहवत के, मानत के नहीं। हम तो कहवत कहवत मान गए, हम तो कहवत ही को मानत है, पर जो है उसे नहीं मानते। क्योंकि नहीं मानते इसलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं। गजब की बात है, तत्व का शब्द रूप जानना और तत्व की परिभाषाओं को भी जान लेना, और अधिक क्या कहें, उसके ऊपर प्रवचन दे देना। इसके बाद भी अपनी दशा ऐसी रही। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ऐसी लाइन डाली है, जैसे रस व्यंजन में कलछरी फिरे सदीव, मूढ़ता स्वभाव से न स्वाद कछु आयो। मतलब हलवा के बीच में चलने वाली चम्मच, अति पुण्य उदय मम, श्याम पुण्य का उदय है मेरा। आज मैं किस में गिरी हूँ, मैं किसके बीच में हूँ। और हमारे भाई साहब वगैरह, सुमत जी भाई साहब वगैरह की तरफ से चले जाए बात करने, अध पेलो घी और शुद्ध खांड, क्या कह रहे हैं, उसके बीच में मैं पढ़ी, कितना पुण्य का उदय है। बात ख्याल में आ रही है? ये वस्तु स्वरूप को समझे बिना, तत्व के स्वरूप को समझे बिना, वेद ज्ञान की विधि कला सीखे बिना, आत्म भावना भाए बिना ये जीव का पार होना संभव नहीं। तत्वार्थ सूत्र का पहले सूत्र की बात अपन ने सामान्यता ली, दूसरे सूत्र के अनुसार थोड़ा विचार करने का प्रयास किया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 3 मिनट शेष है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 3 मिनट में कुछ कर सकते हैं पर क्या कर सकते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अब इसकी अलग अलग परिभाषाएं आएंगी तो बहुत विविधता हो जाएगी। अगर हमें इसे भी समेटने की बात कही जाए तो व्यवहार से सम्यक दर्शन किसे कहा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान। और निश्चय से अगर कहें सम्यक दर्शन की परिभाषा, तो सबसे सरल परिभाषा जो कि ब्रह्मचारी हरिबाई ने बाल पोथी में दे दी, आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और आत्म स्वरूप की लीनता सम्यक चारित्र। ज्यादा याद ना रहे तो इतना तो याद रहेगा ना, इतना तो नहीं भूलेंगे ना। कौन सा? आत्मा की श्रद्धा की अपनी श्रद्धा? आत्मा की श्रद्धा की अपनी श्रद्धा? अपनी श्रद्धा। और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मतलब मेरा ज्ञान, अपना ज्ञान। और आत्मा की लीनता मतलब अपने ही स्वरूप का आनंद रसपान भोग। ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हम जो तीनों भाई बहन है ना, मतलब मेरी 2 बहन है, बड़ी बहन का नाम श्रद्धा, छोटी का भावना, और मेरा नाम विवेक। और हम तीनों के जो नाम है वो रत्नत्रय है। तो ये रत्नत्रय किसके हैं? कि बोले पंडित उत्तम चंद जी। किसके थे? पंडित जी के हैं रत्नत्रय। और मैं विवेक, पर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। वो भावना ना भावा, और श्रद्धा का श्रद्धान पता ना हो।
तो पंडित जी के द्वारा धनत्रय हो गए, पर हमारे बात क्या लगाएंगे? तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अरे जैसा स्वरूप है, अब मुझे उस संबंध में कोई कचास नहीं, कोई शंका नहीं है, ऐसा ही है। इस वस्तु का परिणमन ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, इसको स्वीकार कर लो तो कितनी निर्भरता है, कितना आनंद। और नहीं तो फिर एक एक रोम के परिणमन के कर्ता बन के आकुलित होते रहो। और देख लो, एक रोम को भी हम बदल सकते हो तो देख लो, कोशिश कर लो। अरे हाथ कंगन को आरसी किया, जाते जाते देख के ही जाओ ना। देखो ये देखो, आपका जो है ना ये हाथ में रोम है, इसकी कोई दिशा है कि किसी तरफ मुड़े हुए हैं मुड़े? जरा इसको थोड़ा सा ऐसा करो, ऐसे नहीं होएंगे। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र के साथ होगा। नहीं, तुम भक्तांबर पढ़ना, ये वाला श्लोक पढ़ना, और फिर उसके बाद इस रोम को इधर करना। क्या कह रहे हैं? तुम इधर इतना करते रहना, इतने में तो दिगंबर मुनिराज शुद्धोप संयोग में लीन होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तुम इधर एक बाल टेढ़ा करते रहना। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? तो क्या हमारे को ये जिनागम जिनसूत्र आचार्यों का मार्ग इसके लिए मिला है? विषय भोग संसार वस्तु व्यवस्था के परिवर्तन के लिए कि स्वीकार करने के लिए? और सबसे अच्छा काम और सरल काम यही है, स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करो। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष कहने के साथ है, मूलता तो दो ही है। मूलता तो कौन है? दो ही है। अब 7 में से जैसे 5 को हटा दिया और बचे 2, तो लोड घटा कि नहीं घटा? लोड घटा कि नहीं घटा? घट गया। अब वो प्रयोजन भूत में बचे कितने? 2। और 2 का तो भेद ज्ञान करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं? जो प्रेम की भाषा में हम कहते हैं ना, किसी को, किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो कहता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, क्योंकि उसने दोनों को मिला के एक माना है। और जिस दिन उसके क्षणानुसार काम नहीं हुआ या परिणमन नहीं हुआ, जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ, और ये 100% है कि वो होगा भी नहीं, बस उसी दिन वाक्य निकल के क्या आता है? पहले लड़ा था इस बात के लिए कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, और उस दिन कहेगा अब मैं इसके साथ रह नहीं सकता। वेद ज्ञान हो गया। क्यों? तू तेरा देख, मेरा देख, तू मैं। हमारे पापा एक दृष्टांत देते थे, एक बार जरा ये देह और आत्मा में भेद ज्ञान करना हो तो तू मैं कर लो। कौन सी वाली? मैं जीव, मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य शक्ति स्वभाव वाला, तू पुद्गल, तू जड़ लक्षण वाला, तू स्पर्श रस गंध लक्षण वाला। तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं। तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। उसका क्या होगा? वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हैं? वो तो पुद्गल है, उसमें तो ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। गजब की बात है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस विकल्प में मैं अपने काम नहीं कर पाया। बात ख्याल में आ रही है? हमने विकल्प किसके पाले? उसके। यहाँ विकल्प की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि विकल्प तो अकिंचित कर थे। विकल्पों से काम होता नहीं। विकल्प अकिंचित कर ही नहीं है, विकल्प अनर्थकारी भी है। क्या? अनर्थकारी भी है। तो विकल्पों को शांत करने का सबसे सरल उपाय आचार्य स्वामी ने बताया, तत्वों का अर्थ विचार करो, तत्व के स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। सच में इस लाइन के अर्थ को ऐसा लेना है, जो वस्तु स्वरूप का विचार करता है उसको कोई संकट दिखता ही। सहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मजबूरी में झेलने का नाम है। क्या? मजबूरी में झेलने की नाम नहीं है। अरे जब वो परिणमन भिन्न है उस वस्तु का, उस कर्म का, वो उदय का, वो व्यवस्था का, तो उसका कर्ता मैं अपने को मान क्यों रहा हूँ? मैं उसका कर्ता भोक्ता हूँ क्यों? और जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर उसका जो हो रहा है वो हो रहा है। और मेरा तो जो मेरा जानन स्वभाव, देखन स्वभाव है, मैं उस आनंद रस को भोगता हूँ। ऐसे आचार्य भगवंतों की महान कृति तत्वार सूत्र में मिला। और आप सब ने एक, हम बोलते थे जब ये पढ़ते थे ना पाठशाला में उमा स्वामी के जीवन परिचय, तो उसमें एक लाइन आती थी, तत्वार्थ सूत्र कर्तारं ग्रंथ पिक्षोभ लक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वर।